इसमें जो फन है, आई डोंट थिंक दूसरे गाड़ी में मैंने एक्सपीरियंस किया है। ओके, एक साल में एक अगर आप। सर्विस मैंने किया है, 25,000 दिए थे। ओके, सिटी में कितना मिलता है और हाईवे पे कितना मिलता है? तो रोड साइड असिस्टेंस में मतलब आपको क्या सपोर्ट मिला उनसे? कैमरा क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, एक लैग फील करोगे। बड़ी प्रीमियम क्लास टाइप की गाड़ी का ही पैसा दे रहे हो, राइट? तो उस हिसाब से मतलब वहाँ पे आपको ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इनको। बट इसके कंपटीटर काफी आगे है फीचर वाइज। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अर्नब एंड होप करता हूँ आप सब बढ़िया हो। तो आज जो आप गाड़ी देख रहे हो जर्मन मेड गाड़ी है, तो आपको दिखाई दे ही रहे हैं, स्कोडा कुशाक की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये गाड़ी ड्राइविंग एक्सपीरियंस सबको पता है, राइट? कि ये गाड़ी चलने में कैसी है, सबको पता है कि अच्छी गाड़ी है चलाने में, डायमेंशन अच्छी है। और ये मेरे साथ जो है 1 लीटर इंजन का है, 1 लीटर टर्बोचार्ज, और इसमें 3 सिलेंडर है, 114 पीएस का पावर और 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये गाड़ी। मेन दिक्कत ये लोगों को लगता है कि इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें आज इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। इसका माइलेज, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है, और मतलब ये लेना चाहिए मिडिल क्लास फैमिली को या फिर मतलब अवॉइड करना चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स आज हमारे साथ शेयर करेंगे। इसके जो ऑनर है, ऑनर हमारे साथ है, तो ऑनर से पूछेंगे इसके बारे में। तो इसका जो भी खर्चा है और मेंटेनेंस, ड्राइविंग एक्सपीरियंस सबको पता है, तो इसलिए ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। बट इसके जो मेंटेनेंस कॉस्ट है और बाकी अदर्स थिंग्स है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो हाय देव, हाय। थैंक्स फॉर कमिंग, और आपने थैंक टाइम यू। दिया तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू। फाइनली देव का टाइम मिल गया। इससे पहले बहुत बार अपॉइंटमेंट लिया था सर से, लेकिन सर का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था, बट फाइनली आज मिल पाए। तो सर से ही पूछते हैं स्कोडा कुशाक के बारे में। सर ही डिटेल्स में बताएंगे इसका मेंटेनेंस और इसका मतलब जो भी खर्चा है, इसका एक्सपीरियंस क्या है, सबके बारे में सर डिटेल्स में शेयर करेंगे, ताकि आप लोग अगर प्लान कर रहे हो तो आपको हेल्प हो जाएगा। आपने ये गाड़ी कितने साल से यूज कर रहे हो आप? ये मेरा ऑलमोस्ट 2 साल होने वाला है। 2 साल से ये यूज कर रहे हो? हाँ, एक साल 10 मंथ्स ओके, हो गया है। तो ठीक है। नॉर्मली जो स्कोडा की गाड़ियां होती है ना, लोगों का एक परसेप्शन है कि वो सोचते हैं कि मतलब गाड़ी बहुत मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है, राइट। इसका माइलेज बहुत कम है, इसके पार्ट्स बहुत महंगे आते हैं, तो इसलिए लोग अवॉइड करते हैं नॉर्मल, इसलिए लोग अदर्स कंपनी में जाते हैं। करेक्ट। जबकि प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। इसको चलाने में फीचर्स में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करती है स्कोडा वॉल्क्सवैगन, लेकिन मैं अगर इसकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बताऊं तो इसके ऐसा मतलब जर्मन मेड गाड़ी जो ये 1 लीटर में या 1.5 में जो देते हैं, वो और कोई कंपनी ऑफर नहीं करती है। करेक्ट। तो आपसे यही सब चीज़ों के बारे में पूछेंगे कि मतलब इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सब आपको बताना है यूज़र को, सो दैट अगर सामने वाला बंदा कोई ले रहा है तो उसको थोड़ा हेल्प हो जाएगा ये गाड़ी के ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कि आपको चलाने में कैसी लगती है गाड़ी? चला चलाने में तो बहुत फन है, नो डाउट। मतलब मैंने ये गाड़ी लेने से पहले और दूसरे कंपनी जैसे नॉर्मली जो उस समय फ्रॉन्क्स आया था, शायद नहीं, बेलिनो आया था उस समय। हम्म, मैंने बेलिनो का टेस्ट ड्राइव लिया था। फिर मैं टोयोटा का हाई राइडर लिया था। हम्म। फिर i20, वोल्क्सवैगन टाइगून, एंड देन आई फाइनलाइज्ड विद दिस स्कोडा। वैसे आपने काफी अलग अलग सेगमेंट की गाड़ियां देखी है, मतलब करेक्ट। मैंने बलेनो i20 प्रीमियम हैचबैक में आ जाती है और ये एसयूवी में आ जाती राइट, मैंने धीरे धीरे, मैं एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था और मतलब i10 नियोस से मैंने स्टार्ट किया था। तो है। धीरे 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 आई, जैसे ही मैं एक्सपीरियंस गेन किया, मुझे लगा कि और ये पता है। ये नॉर्मली हर यूजर के साथ होता है, मतलब ये हर बंदा अपने साथ मतलब मैच करा सकता है इस चीज को, कि बंदा स्टार्टिंग करता है किसी और गाड़ी के साथ, लेकिन फाइनली जब लेके आते हैं तब वो कुछ और होता है। तो और इसका मैं बोल सकता हूँ कि इसका श्रेय, मतलब मेरे सारे जो फ्रेंड सर्कल, जैसे आप भी इसमें काफी इंफॉर्मेशन दिए थे कि इफ यू वांट समथिंग वैल्यू फॉर मनी देन गो फॉर दिस। एंड आई तो 2 साल में आपको लगता है कि वो जो मैंने बोला था कि फील करते हो वो सही है या गलत लगता है? राइट राइट, एकदम सही है। ये कैमरा के सामने इसलिए नहीं बोलना है, अगर जो सही है वही बोलना है। नहीं नहीं है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसमें जो फन है, आई डोंट थिंक दूसरे गाड़ी में मैंने एक्सपीरियंस किया है। इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में आप क्या बोलोगे? मतलब बहुत ज्यादा, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली इसको ले सकते हैं या फिर मतलब हाई मेंटेनेंस मांगती है गाड़ी? हाँ, तो मैंने जब स्टार्ट किया था, इसीलिए मेरा तो यही था कि मेंटेनेंस शुड बी लो, तो इसीलिए मैंने हुंडई से स्टार्ट किया था।
फिर मारुति सुजुकी। बट जैसे जैसे मुझे जानकारी मिला, मैंने पूछा लोगों से, इनफैक्ट शोरूम से, तो मुझे पता चला कि हाँ, इसका मेंटेनेंस काफ़ी लो है। जो मिथ है एक्चुअली कि स्कोडा के गाड़ी राइट। काफ़ी महंगा होता है इसका पार्ट्स, बट अभी ये ऐसा नहीं है। इसका जो मतलब इसका जो सर्विसिंग है वो भी साल में एक बार ही होता है। राइट, बाकी गाड़ियों का 6 महीने का इंटरवल होता है, जबकि यस। वो हालांकि माइनर सर्विस होता है, लेकिन एज पर द ऑफिशियल यस, कि वो 6 मंथ में, तो इसका ऑफिशियली 1 साल में एक करा। सर्विस मैंने किया है। ओके। और मैं बोल सकता हूँ इसका एक सर्विस में मेरा जो इन टोटल मैंने जो स्पेंड किया वो था अराउंड 2000 टू 3000 के बीच में। 2000 3000 तो यार नॉर्मल गाड़ी, आप कोई सी भी गाड़ी लेके जाओगे हाँ, 2000 3000 लग ही जाता है। वो बेसिकली एग्जैक्टली। ऑयल चेंज इन सब का लिया होगा राइट, राइट। पैसा, है ना। लेबर चार्ज फ्री होगा, तो लेबर चार्ज कितने दिनों के लिए फ्री है इसका? इसका आई बिलीव 5 साल का ही लिए, क्योंकि मैंने एक्सटेंडेड लिया है ओके। तो तो इसीलिए। एक्सटेंडेड वारंटी के लिए कितना पे किया था आपने? मैंने 25,000 दिए थे। ओके। और साइड बाय साइड मैंने 25,000 का और मैंने वारंटी के लिया, कि पार्ट्स के वारंटी के लिए। अच्छा। तो अच्छा, उसमें जो पार्ट्स का वारंटी है, उसमें क्या अगर कुछ भी खराब होता है वो रिप्लेस कर देंगे उस पैसों में, या फिर मतलब क्या रिप्लेस कर देंगे। नया पार्ट्स लगेगा उसमें? राइट, राइट। 5 साल के लिए? हाँ, तो मतलब मेरे ख्याल से बुरा नहीं है। 50,000 में अगर आप 5 साल के लिए कुछ भी इसमें खराब होता है, वो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट अगर रिप्लेस हो जाता है, करेक्ट। तो मेरे ख्याल से वो फिर वैल्यू फॉर मनी है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। नॉर्मल गाड़ी में भी इतना लग जाता है। इवन एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा, मैंने ये चीज देखा है स्कोडा का कुछ भी आप पार्ट्स लोगे तो उसका ऑफिशियल साइट में सब कुछ डिटेल्स में मेंशन है, उसका प्राइस क्या है। वोल्क्सवैगन और स्कोडा का ये डिफरेंस है। वोल्क्सवैगन का ऑफिशियल साइट में आपको कोई पार्ट्स का डिटेल्स नहीं मिलेगा, तो वो सर्विस सेंटर वाले जितना मांगेंगे आपको उतना देना पड़ेगा। लेकिन स्कोडा के साथ एक अच्छा चीज है, आपको उसके वेबसाइट में हर एक पार्ट्स का डिटेल में मेंशन है कितना प्राइस है। और मैंने कुछ इसका पार्ट्स वगैरह चेक किया था, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था स्कोडा लेने के लिए कुशाक, क्योंकि 1.5 मैनुअल में डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो मेरे को लेने का मन वही था, मोंटे कार्लो 1.5। बट एनीवे उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। तो उस टाइम में मैंने चेक किया था, इसका जो क्लच प्राइस है वो मेरे ख्याल से 20,000 के आसपास कुछ है। इसका जो ब्रेक पैड है वो 4,000 के, जो मतलब का पहले जो गाड़ी आती थी उसका मेंटेनेंस थोड़ा सा हायर साइड में था। राइट। लेकिन जब से इंडिया में मैन्युफैक्चर वगैरह हो रहा है इन लोगों का, तो इसका प्राइस कॉस्ट काफी घट चुका है हाँ, पहले से हाँ, अगर हाँ। कंपेयर करेंगे। राइट। तो आई बिलीव कि ये बजट में फिट करने के लिए भी ये इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। सो आफ्टर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इसका प्राइस काफी डिक्रीज किया है। जो मिथ था कि स्कोडा या फिर वोल्क्सवैगन काफी महंगा है, वो अभी। तो मेरे ख्याल से अगर आपको अगर चलाने में फन टू ड्राइव गाड़ी है ही है, हाँ, तो उस केसेस में अगर आपको ड्राइविंग वाली गाड़ी चाहिए तो स्कोडा की तरफ बिल्कुल जा सकते हो, मेरे ख्याल से उसमें कोई इशू नहीं है। कोई इशू बस नहीं। इसके साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा फीचर्स, तो फीचर्स। फीचर्स को लेके कुछ नेगेटिव मैंने भी ऑब्जर्व किया ड्राइविंग के टाइम। तो आप अगर खुद स्टार्ट करोगे, इसके जो भी नेगेटिव्स है वो थोड़ा बताओ। हाँ, इसका बहुत सारे फीचर्स है जो मुझे, जैसे कि ये प्राइस सेगमेंट में दूसरे सारे जो कंपिटिटर्स है, जैसे मैंने टोयोटा का लिया या फिर हुंडई का लिया, किया का, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा देते हैं। जैसे इसका सीट एडजस्टमेंट नहीं है, ऑटोमेटिक सीट एडजस्टमेंट नहीं है, इसमें वायरलेस चार्जिंग पॉइंट नहीं है, इसमें सब कुछ वायर्ड नेविगेशन, सब कुछ मतलब वायर्ड विथ वायर होता है, वायरलेस नहीं है वायरलेस basically। नहीं है। और ऊपर से मैंने कुछ चीजें इसमें देखा भी, जैसे कि इसका जो बैक बैक रियर साइड रियर, या रियर कैमरा, वो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं इवन है। उसमें जो मतलब आप अगर रिवर्स कर रहे हो तो किस साइड में आपका टायर रोटेट हो रहा है वो रोटेट दिखाई नहीं रहा है, वो हाँ, कंप्लीटली स्ट्रेट दिखा रहा है कि किसी साइड में, मतलब एक ही साइड दिखा रहा है, कोई रोटेशन वगैरह कुछ नहीं राइट। दिखाता। तो ये सब मतलब छोटी छोटी और चीजें हैं। हाँ, बट इसके बारे में और जैसे कि और एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे मैं लॉक करता हूँ, इसका जो ऑटोमेटिक विंडो पेन है वो केवल ड्राइवर सीट के लिए ही है, ऑटोमेटिक। ये बाकी सीट को, मतलब सीटों के लिए नहीं है, बाकी अदर बाकी जगहों के तीन। लिए। हाँ, तो जैसे मैं लॉक करता हूँ बाकी विंडो अप हो जाएगा। ये सब फीचर आई बिलीव महिंद्रा इसी प्राइस सेगमेंट में देते हैं। इससे कम प्राइस सेगमेंट ये में हाँ, देते इससे हैं। कम एक्चुअली। तो इसीलिए लोग नॉर्मली मतलब चले जाते हैं उस साइड की, उसमें फीचर्स ज्यादा राइट। मिल जाती है और इससे कम प्राइस में। और महिंद्रा का भी मतलब इंजन अच्छा ही होता है, उसका भी अगर 3XO की बात करूं जो टर्बो चार्ज के साथ आता है, तो उसका भी ड्राइविंग एक्सपीरियंस मैंने कर रखा है, तो उसका भी ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा था मेरा। तो ये सब चीजें हैं। तो इसका 1.5 लीटर भी मैंने चला रखा है। 1.5 का तो मतलब क्या ही बताऊं, बहुत ही अच्छा लगा था, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, इसीलिए मैं वो लेने का मतलब मूड में बनाया था बीच में। तो तो इसमें आपने 1.5 का टेस्ट ड्राइव नहीं लिया था, राइट?
नहीं, मैंने 1.5 तो किया। आपने मतलब कभी सोचा था कि 1.5 ले लेता? नहीं, एक्चुअली मेरा बजट के हिसाब से मैंने हाँ किए थे, राइट। तो बजट इज वन ऑफ माय कंस्ट्रेंट। हम्म। तो मेरा बजट ही था कि मैं अबव 16 ना जाऊं। तो मुझे लगा कि यही ये मिड वेरिएंट है बेसिकली, तो मुझे ये वैल्यू फॉर मनी लगा। वैल्यू फॉर मनी लगा, राइट। तो अगर सिंगल वर्ड में आपसे पूछूं कि ये गाड़ी एक मिडिल क्लास फैमिली मेंटेन कर सकती है? यस, एब्सोल्युटली, कर उसमें सकती कोई है, राइट। प्रॉब्लम नहीं है। उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो गाइज ये जो मिथ है बहुत लोगों का, तो ये दिमाग से हटा लो। इसमें ऐसा कुछ मतलब इतना हायर मेंटेनेंस साइड में जाता नहीं है। और इवन आपको अगर चाहिए, मतलब आप प्लान कर रहे हो, तो आप वेबसाइट में जाके इसके पार्ट्स वगैरह चेक करो। उसमें अगर आपको लगता है कि हायर साइड में है, तो अपने मतलब पॉकेट के हिसाब से डेफिनेटली वो डिपेंड करता है। तो उस टाइम पे अगर आपको लगता है बैकआउट कर सकते हो, बट एटलीस्ट आप जाके चेक कर सकते हो इसका जो भी कॉस्ट वगैरह। और इसका लेबर कॉस्ट वगैरह क्या है, कुछ आइडिया है आपको? अभी नहीं, मेरे ख्याल से अभी तक आपने फ्री मैंने करवाया, फ्री। क्योंकि 5 साल के लिए कोई लेबर चार्ज आपका नहीं लगेगा इसमें। राइट। ओके, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ओके, अब इसके अगर माइलेज की बात करूं मैं, तो आपको अभी तक सिटी में, क्योंकि अभी तक आपने कितना चला लिया गाड़ी? ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास 2 साल ऑलमोस्ट होने, एक होने साल वाला, 10 महीना, राइट। 10 महीना। तो मतलब मेरे ख्याल से एवरेज है, बहुत मतलब ज्यादा नहीं बोल सकता, हाँ, बट आपने मैं एवरेज चलाया। तो आपने सिटी में चलाया होगा और हाईवे, मोस्टली सिटी में। मोस्टली सिटी, हाईवे पे भी गए हो आप? हाँ, हाईवे में भी फैमिली गए। ट्रिप वगैरह किया हाँ, ही होगा, हाँ, राइट। हाँ। तो अगर मैं हाईवे की बताऊं, उसमें कितना माइलेज मिला था, और सिटी के अंदर आपको कितना? क्योंकि एक बात मैं ये मेंशन करूंगा कि ये जो सिटी की बात हो रही है बैंगलोर सिटी की, और बैंगलोर में सबको पता है ट्रैफिक कितनी लगती है। तो उस हिसाब से भाई बता रहा है, तो सिटी में कितना मिलता है और हाईवे पे कितना मिलता है? तो सिटी में एक्चुअली 10 to 11 मुझे मिलता है, और हाईवे में डिपेंड करता है। इवन मोस्टली मैं ड्राइव करता हूँ विथ एसी, सो इट विल गो अराउंड लाइक 15 to 16। और स्पीड कितना रखते हो? स्पीड मेरा 100 to 100 and 120, और ओके। मैं क्रूज कंट्रोल दे देता हूँ। तो तो उसमें आपको 15 का माइलेज मिल जाता है। हाँ, तो 15 का माइलेज मेरे ख्याल से उतना बुरा नहीं है हाईवे पे, अगर ऐसे आप एक मतलब हैवी इंजन की गाड़ी चला रहे हो। हाँ, हाँ। ये जबकि 1 लीटर है, इसमें थोड़ा सा शायद ज्यादा होता तो अच्छा होता, लेकिन तो मेरा एक्चुअली मोस्टली आई प्रेफर्ड की सेफ्टी, तो ये मेरा सबसे नंबर 1 पॉइंट, राइट। एंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो सेफ्टी की अगर बात कर रहे हो, सेफ्टी में आपका टाटा महिंद्रा भी आता है, तो आप स्कोडा में ही क्यों गए, या फिर महिंद्रा या टाटा का आपने टेस्ट ड्राइव लिया था? महिंद्रा या फिर टाटा का मैंने टेस्ट ड्राइव नहीं लिया था। ओके। तो मेरा एकदम मैंने माइंड सेट कर ही लिया था, तो और उस कुछ समय रिलायबिलिटी कंसर्न था आपका? एग्जैक्ट टाटा में रिलायबिलिटी, हाँ। रिलायबिलिटी का इशू? और मैंने जितना सुना कि उसका जो सर्विस सेंटर का जो एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी डाउन है कंपेयर टू स्कोडा या फिर वोल्क्सवैगन के। अच्छा, जब सर्विस सेंटर की बात हुई है, तो एक बात मैं पूछना चाहूंगा। नॉर्मली इसका जो नेगेटिव पॉइंट है उसमें सर्विस सेंटर आता है, सर्विस सेंटर का नेटवर्क आता है बेसिकली। हाँ, तो उस प्रोस्पेक्टिव से आप क्या करोगे? मतलब आपने आज तक रोड साइड असिस्टेंस आपको लगा था कभी? हाँ, मैंने अच्छा, यूज कर हाँ, लिया है। 2 बार ठीक है, यूज तो किया। पहले तो बताइए क्यों किया था, और मतलब रोड साइड असिस्टेंस में मतलब आपको क्या सपोर्ट मिला उनसे? ओके, सो मेरा एक बार तो मेरा बैटरी डाउन हो गया था। बैटरी नई गाड़ी में डाउन हो गया था? मतलब मेरा एक्चुअली जो डैश कैम है वो चल रहा था, ओके। मैं घर चला गया था, और वापस आने के बाद ओके। वो मतलब डाउन हो गया था। तो मैंने जब कॉल किया वो तुरंत आ गया। तो तुरंत आके ही वो मुझे मतलब तुरंत मतलब विद इन उन लोग का ईटीए रहता है कि 30 मिनट, विद इन 30 मिनट दे शुड एड्रेस। ओके। तो उसने उस पे पूरा काम करके वो चला गया, मतलब जंप स्टार्ट करके चला गया। और सर्विस सेंटर का अगर मैं मतलब वहाँ का एक्सपीरियंस बताऊँ, तो वो कैसा रहा वहाँ का जो सर्विस एडवाइजर्स, या फिर जो आपकी गाड़ी का जो भी इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं, उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो सर्विस सेंटर का मुझे जो लगा कि बहुत ही शानदार है, मतलब मुझे इनफैक्ट मुझे चेयर देके बैठा के गाड़ी के सामने मुझे दिखा रहे हैं। ये आई बिलीव कोई भी सर्विस सेंटर में इतना तो नहीं, मतलब वर्कशॉप ओके। में किसी को घुसने नहीं देते हैं यूजुअली, मैंने सुना ओके। तो है, बट मुझे सामने बैठा के दिखा रहा है। बाकी अगर मैं इसकी नेटवर्क की बताऊं, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक कंसर्न है, क्योंकि मैं भी जब अपना स्कोडा का सोच रहा हूँ, हम्म, स्कोडा या वॉल्क्सवैगन का, सबसे पहले दिमाग में यही आ रहा है कि अगर सर्विस सेंटर, जैसे मैं भी अगर अपनी गाँव की बताऊं ना, तो उस वहां से मतलब 250 किलोमीटर दूर मतलब स्कोडा का सर्विस सेंटर है। करेक्ट, करेक्ट। तो इस मामले में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था उस समय जब मैं ले रहा था, तो बेसिकली आई विल ड्राइव विद इन बैंगलोर सिटी। तो बैंगलोर में या फिर बैंगलोर के आउटसाइड कर्नाटका में, विद इन कर्नाटका भी इनका काफ़ी सारे सर्विस सेंटर है।
बट मैं अगर बात करूं मेरे होम टाउन के, वहाँ पे मैंने जो जितना मैंने मतलब रिसर्च किया, वहाँ पे एक ही या दो, हाँ, इसका नेटवर्क का बाहर आउटसाइड बैंगलोर मतलब मेट्रो काफी सिटी के बाहर। काफी प्रॉब्लमेटिक है। तो वहां पे अगर सपोर्ट की जरूरत होती है तो फिर ये सपोर्ट करते हैं वहां पे, ये क्या बोलते हैं वो लोग? हाँ, तो आपका अगर गाड़ी ब्रेक डाउन करते हैं तो वो सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि वो लोग थर्ड पार्टी के थ्रू ये कैटर करते मतलब हैं। सपोर्ट मिल जाएगा आपको? सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका गाड़ी सर्विस सेंटर में लाना है, देन आपको उसी लाइक 100 किलोमीटर दूर वहां पे ही आपको जाना होगा। आपने हाईवे ट्रिप या सिटी में तो ड्राइव किया ही होगा, तो आई बिलीव आपने नाइट में भी ड्राइव किया होगा, राइट? तो इसका अगर लाइट का थ्रो बताऊं वो कैसा है? लाइट का थ्रो ठीक है, एवरेज? एवरेज है बेसिकली। बहुत अच्छा नहीं कह बहुत सकते। अच्छा नहीं है, बट ठीक है, मतलब काम चलाओ। हाँ। कहीं पे लगता है इसमें फीचर्स थोड़ा बहुत ऐड और होना चाहिए, तो हाँ, फिर ये अपनी प्राइस को और ज्यादा अच्छे से जस्टिफाई कर जस्टिफाई कर पाएगा। पाते। इसका जो म्यूजिक सिस्टम हो गया, अंदर का इंटीरियर क्वालिटी है, जो कैमरा, रेयर कैमरा, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये सब चीजें अगर थोड़ा सा ये और इम्प्रूव करेंगे तो मेरे ख्याल से फिर वो कंप्लीटली जस्टिफाइड है। क्योंकि करेक्ट। अभी मैंने क्रिएटा एन लाइन का भी टेस्ट ड्राइव लिया था, वो भी अप्रोक्स मेरे को मतलब 20-22 के आसपास ही बैठ रहा था, अगर मैं कैलकाटा में देख रहा था उसका, तो ऑलमोस्ट मतलब 20-22 लाख के आसपास पहुंच रहा था। तो इसका भी अगर 1.5 मॉन्टे कार्लो जाओगे, वो भी मेरे ख्याल से 22 या 24 लाख के अंदर आ ही करेक्ट। जाएगा। लीटर का पेट्रोल इंजन है, और इसमें अगर मैं देखूँ ना 2000 आरपीएम के नीचे जब है, अगर आप थोड़ा हायर साइड गियर में रहोगे तो उसमें एक लैग फील करोगे। जैसे ही 2000 क्रॉस कर रहा है ना, उसके बाद पिकअप मतलब ऐसे लग रहा है कि अचानक से बहुत ज्यादा स्पीड ले रही है। लेकिन अगर जैसे ही मैं अगर 2000 के नीचे बोलूँ, 2000 के नीचे मैं अगर हायर गियर पे रखूँ तो गाड़ी थोड़ा सा टाइम ले रही है। होप करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। तो मेरा जो इंटेंशन था इस वीडियो का, प्रॉपर जो ऑनर का एक्सपीरियंस है वही आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, और इसका जो मतलब मेन चीज़ है वही चीज़ें मैंने लाया जो एक नॉर्मल बंदा अगर कार परचेज करने जाता है, तो वही सब पॉइंट के बारे में मैंने डिस्कस किया। ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, कि वो ऑलरेडी सबको पता है, स्कोडा वॉल्क्सवैगन की ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। तो बेसिकली जो मेंटेनेंस को लेके लोगों के दिमाग में रहता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है, माइलेज बहुत कम है, तो उसी के रिलेटेड वीडियो था। कि हमेशा कहता हूँ, आपको जो गाड़ी पसंद है हमेशा गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लो, उसके बाद ही डिसाइड करना वो गाड़ी लेना है कि नहीं लेना है। तो बस यही एक छोटी सी कोशिश थी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।